प्रेशर हैंडलिंग इतनी लंबी डिबेट है, शायद इस पे 2-3 शोज भी हमें शायद करने पड़े। हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इस पे अगर स्टार्ट करें ना, जो हम टॉस से बात करते हैं, एक स्टार्ट ये है कि अगर आप जो विनिंग टोटल है पहले बैटिंग करते हुए 180 है, तो आपको मालूम था आपकी क्रिकेट जो है वो 130-40 की चल रही है। जिस तरह आपने ओमान के अगेंस्ट भी बैटिंग की थी, नजर यही आ रहा था कि आप इतना ही रन कर पाएंगे। अब दूसरी चीज ये थी कि आपके पास जो एक आउटसाइड चांस था जीतने का, वो मैंने कल भी बात की थी, वो था कि आप इनके अगेंस्ट कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के, मेरिट पे खेल के नहीं जीत सकते। आपने आपको डिफरेंट करना था, आपको ऑल अटैक की तरफ जाना था। मैं शौक ये रहा कि हमारे 7 बैटर में से कोई एक बैटर भी ऐसा नहीं था जिसने उनको काउंटर अटैक किया हो। और मैंने हमेशा ये बात की थी, 2023 के वर्ल्ड कप की मैंने कल एग्जांपल भी दी थी कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फंसाया हुआ था। ट्रेविस हेड आता है, ट्रेविस हेड काउंटर अटैक करता है और वो वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया से छीन के लेके चला जाता है। 43 बॉल्स खेल रहा है हमारा साहबजादा फरहान, उसने कोई हिटिंग नहीं की, अपना टाइम प्रॉपर लिया फखर जमान ने। देखिए, फिंगर स्पिनर को अगर आप हिटिंग नहीं कर पा रहे और सीधी बॉल आ रही है, चले कुलदीप आपसे हाथ से रीड नहीं होता, अगर आप अक्षर पटेल को भी हिटिंग नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। शायद इधर का मसला ज्यादा है। हमने कल ये बात कहा था, समथिंग रॉन्ग विद देयर ब्रेन्स, मतलब कोई ब्रेन फॉग चल रही है, ऐसे लग रहा है। प्रेशर उन पे था, प्रेशर सारा उन पे था, हमारे पे कम था, क्योंकि उनको खेलने का भी प्रेशर था, उनको हारने का भी प्रेशर था। कल आप तीनों ने ये एनालिसिस दिया था कि प्रेशर उन पे ज्यादा है, सारे प्रोस एंड कॉन्स देख के प्रेशर उन पे ही था। लेकिन अहमद साहब, ये कौन सी एग्रेसिव क्रिकेट है जिसमें 140 के आप 150 भी नहीं हो पा रहा? हम नहीं खेले ना एग्रेसिव क्रिकेट। नहीं, यही कहा जा रहा था कि बाबर और रिजवान को नहीं रखा जाएगा, हमें नजर आया। बात ये हो रही है कि मैं एक मिनट बात करूं कि हमें तो कल यही समझ नहीं आ रही थी कि साइम एज ए बैट्समैन खेला है या एज ए बॉलर खेला है, शाहीन शाह अफरीदी एज ए बैट्समैन खेला है या एज ए बॉलर खेला है। मतलब इनको अपना रोल ही नहीं डिफाइन कर पा रहे थे कल के मैच में। यही कोई मॉडर्न एज क्रिकेट है जिससे वो ना, शर्मा साहब आपको याद होगा कि हम क्लब और क्रिकेट, छोटी क्रिकेट के अंदर हम कहते थे कि जी हाँ जी मैं ओपन आता हूँ हमेशा, मैं हमेशा ओपन आता हूँ। नहीं यार, तू तो बॉलर है, तू कितों ओपन आना, गेंद भी मैं नवी गेंद कर, नहीं मैं थल्लो ओपन आना, मतलब कि ये क्या। तो मुझे ये लगता है कि शायद अगले मैचेस के अंदर जो चेंज आएगा ना, वो यही आएगा कि फिर शाहीन अफरीदी जो ना ओपन कर रहा होगा और फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए इसका तरीकाकार होता क्या है, जब आपने प्रेशर रिलीज करना होता है ना, मैं अभी एक मिनट से, जब आपने प्रेशर रिलीज करना होता है बड़े मैच में, जब प्रेशर मैच होता है, आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। आपको अगर आप बड़ी टीम के खिलाफ पहले उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे या अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। और कल आप इतने सहमे हुए थे, इतने डरे हुए थे कि पहला बॉल वाइट हुआ है, अगली बॉल पे आपने एक लॉलीपॉप कैच दिया, साइम अयूब थैंक यू वेरी मच। उसके बाद अब देखिए, इरफान साहब ने बात की साहबजादा फरहान की, तो साहबजादा फरहान के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे अगर कोई भी बैटर खड़ा होता, तो मैं फिर इस चीज को मैं तस्लीम करता कि यार जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 100 से भी कम है, लेकिन एक्चुअली एक एंड से सारे आउट हो रहे हैं कि पाकिस्तान तो मैच ही नहीं खेलेगा जब तक उस रेफरी को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन हम टीम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे लिए गेम सबसे ऊपर है। इरफान साहब, मैं आपसे बात करूंगी रिजवान और बाबर को लेके। इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट, उसके अलावा पाकिस्तानी फैंस, इंडियन फैंस सब कह रहे हैं कि उनको खिलाना चाहिए था। सीनियर प्लेयर्स और जूनियर्स जो होते हैं उनका कम्बिनेशन हो तभी टीम अच्छे से मैच को स्ट्रेच कर पाती है। आप अग्री करेंगे इस बात से? देखिए, इससे पहले ये थोड़ी सी इररिलेवेंट डिस्कशन है, पहले हम जो हुआ है उस पर बात करते हैं। वो जो हुआ है वो तो नहीं, उस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात पे भी जवाब चाहिए। क्योंकि मैं भी फैन हूँ, मैं भी चाह रही थी कि हमारा स्टार प्लेयर होता है। देखिए, 4 साल से जो या 5 साल से दोनों कंसेक्टिव खेल रहे थे, तो आपको एक विक्ट्री के अलावा कि दूसरी विक्ट्री नहीं दिलवा पाए, तो उनको फेयर टाइम दिया गया। बट मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कि बाबर को शायद स्क्वाड में जरूर होना चाहिए था, एक प्लेयर ऐसा जो एंकर करे, बाकी उसके इर्द गिर्द खेले, जैसे जो रूट का रोल होता है या केन विलियमसन का रोल होता है। जैसे आप खुद भी कह रहे थे कि यहाँ पे प्रेशर हैंडलिंग सबसे बड़ा टास्क होता है, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर हैंडल करने के लिए सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन हो तो बेहतर नहीं रहता। ना उसी बात को कह रहा हूँ कि आपने बाबर की जगह एटलीस्ट बनती है, जिस तरह की उसकी स्किल है या उसके अंदर आप कहते हैं कि टेक्निकली वो साउंड है, तो आप एक ऐसा प्लेयर रख सकते हैं। दोनों एक तरह के प्लेयर रखेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं फंसाते हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम जी, टीम कॉम्बिनेशन वाली डिस्कशन फिर से कंटिन्यू करें। मैं 3 पहलू पे बात करना चाहता हूं। नंबर 1 ये कि कोई भी आप इंटरनेशनल जब क्रिकेट खेलते हैं और जब आप 63 डॉट बॉल्स खेलेंगे, तो आप कैसे समझेंगे कि आप पाकिस्तान की कोई भी टीम मैच जीत सकती है। नंबर 2, आपने जब अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं तो आप अपोजिशन को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप बनाते हैं। हमने ये ज़रूर बात की कि आपका विनिंग कॉम्बिनेशन है, बट मुझे ये रॉकेट साइंस की आइंस्टाइन का माइंड नहीं समझ आया जो हमारे थिंक टैंक का है या कोच साहब का है, कि फ़हीम अशरफ अगर एज ए बैटर आपने खिलाना है
तो उससे करोड़ गुना बेहतर आपके टेक्निकली साउंड जो है वो सहन तलत है, आप उसको खिलाएं। आपने 3-4 सीरीज में देखा कि अगर वो बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग नहीं करते, अगर बॉलिंग करते हैं तो बैटिंग नहीं करते। तो ये तो आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह कहना चाहिए। मैं सिर्फ इसमें लास्ट चीज ऐड कर लूँ, दूसरा ये, तीसरा ये था कि आपने कहीं ना कहीं जो अब जब काउंटर अटैक की बात करते हैं तो कंट्रोल्ड एग्रेशन करना था। जब आपके दोनों ओपनर हर मैच के अंदर आपके पावर प्ले के अंदर 2 या 3 विकेट ले लें, किसी भी मैच के अंदर किसी भी अपोजिशन के अगेंस्ट आप बड़ा टोटल नहीं लगा सकते। फिर चले दोनों विकेटें गिर गई, जो खासतौर पर फखर जमान ने, जब साहबजादा फरहान ने एक पार्टनरशिप लगा ली, बुमराह को 2 छक्के लगा लिए साहबजादा ने, तो प्रेशर इंडिया पे आ चुका था। मार्क हो गई है, 2 छक्के लगा लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होना शुरू हो गई थी। तो अब आपने सिर्फ एक करना क्या था कि सिर्फ 4 या 5 ओवर इनकी पार्टनरशिप चलनी थी। और आपने जिस तरह आपको याद होगा एक मैच में यूएई के अगेंस्ट आपने इसी पोजीशन में आ गए थे, 70 पे 5 आउट थे, तो आपने 180 किया था। तो फखर ने सिर्फ डीप खेलना था, लेकिन फखर ने जो एक रैश शॉट खेली, मेरा ख्याल है दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब आपकी पूरी टीम उस पर रिलाई कर रही थी। और उसके बाद फिर आने जाने वाले